ओम विश्वंदर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, महाभारत की कथा चल रही है और गीता का पुनरावलोकन भी चल रहा है। तो पहले एक श्लोक गीता का लेते हैं और उसकी व्याख्या करने के बाद फिर महाभारत की एक अध्याय की कथा सुनाएंगे। ये ऊपर खटखट होता है, होने दीजिए। प्रवचन के बीच में तो धम धम गाना बजाना तबला बजता ही है, यहाँ यही सही। श्लोक है, सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश ओ अस्त इष्ट कामधुक। बहुत बहुत ही इसमें अर्थ छिपा हुआ है। पूरी सृष्टि के निर्माण का अर्थ इसी में छिप गया है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, परमात्मा ने, प्रजापति का मतलब यहाँ परमात्मा से है, ब्रह्मा से नहीं। तो परमात्मा ने यज्ञ के साथ सृष्टि की रचना की। इसमें यज्ञ शब्द पहले आया है, बड़ा इसका अर्थ है। पहले क्यों यज्ञ आया है, बस उसके बाद में सृष्टि आई है। यानी पहले यज्ञ की रचना की, उसके बाद में सृष्टि की रचना की। और तब उन्होंने सृष्टि की रचना करके अपने प्रजाओं से क्या कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। प्रसविष्यध्वम एषः, ऐसा माने इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामधुक, अपनी इच्छित फल देने वाला हो। अब इस पर हम ये व्याख्या करेंगे कि क्यों पहले यज्ञ का नाम लिया फिर सृष्टि का नाम लिया। प्रजा का मतलब यहाँ खाली मनुष्य जात से नहीं है, प्रजा का मतलब समूची सृष्टि से। तो पहले परमात्मा ने यज्ञ की रचना की, इसके बाद सृष्टि की रचना की। क्योंकि देखो भाई, हर चीज को उसका धर्म धारण करता है, एक परमात्मा को छोड़ करके। क्योंकि विष्णु सहस्रनाम में परमात्मा का एक नाम धर्म है, वो स्वयं में धर्म है। इसलिए उनको धारण करने किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में धर्म है। बकिया हर वो चीज जो एक से अनेक चीज़ों से मिलके बनी हो, उसको धारण करने के लिए उसके धर्म की आवश्यकता पड़ती है। धर्म की बहुत परिभाषाएं दी गई। कड़ाद की परिभाषा सबको याद होगी कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे इस जगत में भी कल्याण हो और मरने के बाद परलोक में भी कल्याण हो, जिसके जो दोनों लोकों में कल्याणकारक हो, उस जीने की प्रक्रिया का नाम धर्म है। और यहाँ कल्याण हो और परलोक नष्ट हो जाए
तो वह जीने की प्रक्रिया का नाम धर्म नहीं है। जैसे लोग यहाँ खूब भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते हैं, खूब पाप करके पैसा कमाते हैं और उसके बल पर भोगों को भोगते भी हैं, लेकिन ये थोड़े से जीवन के लिए और दीर्घकाल के परलोक के जीवन को बेचारे अपना नष्ट कर देते हैं या आने वाले अनेक जन्मों को अपना बिगाड़ देते हैं। परलोक में तो शायद जा भी न पाएँ, इसी लोक में रह जाएं, अनेक जोनियों में भ्रमित होते रह जाएं। तो धर्म जीने की उस प्रक्रिया का, उस प्रणाली का नाम नहीं है जो यहाँ तो सुख दे और इसके मरणोत्परांत दुख दे। धर्म उस प्रक्रिया का नाम है जो यहाँ भी सुख दे, मरणोपरांत भी सुख दे, जो लोक भी संवार दे, परलोक भी संवार दे। अभ्युदय का मतलब यह लोक, निःश्रेयस का मतलब परलोक। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स्वधर्म। लेकिन धर्म की सबसे सही परिभाषा इसी महाभारत में दी गई है, संपूर्ण परिभाषा। परिभाषाओं में भी दो तरह की परिभाषा होती है, उनमें दो तरह के दोष आते हैं। एक अतिव्याप्ति दोष होता है, एक अव्याप्ति दोष होता है। अतिव्याप्ति दोष उसको कहते हैं जिसमें परिभाषा के अलावा भी बहुत कुछ कह दिया गया हो, और अव्याप्ति दोष उसको कहते हैं जिसमें पूर्ण परिभाषा न कही गई हो। तो ये कणाद के दी गई परिभाषा में अव्याप्ति दोष है, पूरा व्यापक परिभाषा नहीं है। व्यापक परिभाषा इसी महाभारत के कर्ण पर्व में भगवान कृष्ण देते हैं। जब अर्जुन तलवार खींच के या युधिष्ठिर का शीश काटने के लिए दौड़ता है, कर्ण जब थोड़ा घायल करके और अपमानित करके युधिष्ठिर को छोड़ देता है, क्योंकि उसने अपनी माता कुंती से प्रतिज्ञा किया था कि छोड़ूंगा मैं तो नहीं कभी अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। कहा अर्जुन को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, या तो अर्जुन हमें मारेगा या तो हम अर्जुन को मारेंगे, लेकिन एक बात की प्रतिज्ञा मैं कर ले रहा हूँ कि रण में लड़ मर कर चाहे जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। यदि कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता, तो एक खेल में जग को दिखलाऊंगा क्या कि जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊँगा। लेकिन इसके बावजूद यह भी कहता है किंतु कृष्ण के कर की छाह जहाँ है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहाँ है, उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। तो अपनी माँ से प्रतिज्ञा कर लिया था कि अर्जुन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा अगर पा जाऊंगा तो, लेकिन और पांडवों को नहीं मारूंगा, अपने हाथ में उनका जीवन आने पर भी उनका वध नहीं करूंगा। तो एक एक करके सारे पांडवों को पकड़ता गया, छोड़ता गया, भीम को मार दिया, बेहोश होकर गिर पड़े। तो उनके तोद पर अपना धनुष के नोक से टोक के कहता है कि बहुत खाते हो ना, सो उनको भी मारता नहीं है। युधिष्ठिर से सामना हो गया। अब कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध, बाज और कबूतर का युद्ध हो गया। युधिष्ठिर क्या लड़ेंगे कर्ण से? थोड़ी ही देर में भागे, वह दौड़ के कर्ण ने गर्दन पकड़ लिया। दौड़कर कर्ण ने कहा ग्रीव, ग्रीव माने गर्दन, बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव, हाँ भीर नहीं कोमल कहकर ही प्राण बचाए देता हूँ, आगे के लिए एक युक्त भी सरल सिखाए देता हूँ। है विप्र आपसे ये धर्म कर तरतरे कहीं निर्जन वन में, अरे क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ के झपटों से खेला करिए।
समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, अरे गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। दूसरे के समझ में नहीं आया कि मार ही क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दे रहा है। हा? तो अर्जुन को जब पता चला कि कर्ण ने भैया को घायल करके छोड़ दिया है अपमानित करके, तो युधिष्ठिर को देखने आए। युधिष्ठिर समझे कि कर्ण का वध करके और हमको सांत्वना देने आया है, तो लगे पूछने, अरे भैया कैसे उस कर्ण को मारे, जरा बताओ। मेरे कान एकदम ये बात सुनने के लिए उत्कंठित हैं। अर्जुन ने कहा कि भैया अभी तो मैं सीधे आपको देखने चला आया, अभी तो कर्ण से मेरा सामना भी नहीं हुआ। तब तो युधिष्ठिर बिफर गए और बहुत कुछ धिक्कारे अर्जुन को, उनके गांडीव को, उनके शौर्य को बहुत धिक्कारे। कहे तो बृहन्नला का आज भी बृहन्नला ही है, हैं? और तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है। तो अर्जुन तलवार खींच के युधिष्ठिर को मारने के लिए दौड़े, तो भगवान कृष्ण ने पीछे से पकड़ के अर्जुन कहा, क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा, भगवान मेरा प्रण है कि जो मेरे गांडीव को धिक्कारेगा उसको मैं मार डालूंगा। इन्होंने मेरे गांडीव को धिक्कारा है। उन्होंने कहा, हाँ मार दो और तुम्हारे शत्रुओं का जो कलेजा है ठंडा हो जाए। अच्छा, हम तुमको एक युक्ति बताते हैं कि युधिष्ठिर को मारोगे भी नहीं और तुम्हारा प्रण भी पूरा हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, भगवान वो क्या तरीका है? भगवान के पास 10 तरह के तरीके हैं। पूछा, वह क्या तरीका है कि बिना वध किए भैया का और अब मेरा प्रण भी पूरा हो जाएगा? उन्होंने कहा, तुम केवल युधिष्ठिर को तुम कह दो, अपने से बड़ों को, गुरु को, माता को, पिता को अपशब्द बोल देना, तुम कह देना, उनकी हत्या करने के बराबर है। अपने पिता के सामने सर उठा के परुष वचन बोल देना, ये पिता की हत्या हो गई। अब कहने के लिए पिता पुत्र का संबंध है, कोई संबंध नहीं है। अगर पुत्र ने सर उठा के पिता से बात कर लिया, पिता पुत्र का संबंध वही खत्म। तो कहा, तुम खाली तुम कह दो, युधिष्ठिर का वध हो जाएगा। अर्जुन ने तुम कहा, उसके बाद फिर तलवार निकाली। कहा, अब क्यों तलवार निकालते हो? कहा, अब जिस मुख से अपने भैया को तुम कहा ना, अब वो शीश काट डालूंगा। उन्होंने कहा, मूर्ख, लगता है कि तुमने धर्म को केवल किताबों से पढ़ के जाना है, संतों के चरणों में बैठ के संतों के बाणियों से धर्म का मर्म नहीं सीखा है। धारते धर्म इत्याहु धर्म धारयते प्रजा, है? धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, यत् स्यात् धारण संयुक्तम सधर्म इत निश्चय। वहाँ धर्म की परिभाषा वो देते हैं। और अर्जुन से कहते हैं कि तुमको अगर प्रायश्चित ही करना चाहते हो युधिष्ठिर को तुम कहने का, तो आत्महत्या से भी बड़ा हम तुमको प्रायश्चित बता देंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु आत्महत्या से बढ़ के क्या प्रायश्चित हो सकता है? कहा, वो यह कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा के 2 शब्द बोल दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु कहिए तो चिता जला के जिंदा अपना आत्मदाह कर लूँ, लेकिन अपने मुख से अपने प्रशंसा के 2 शब्द मैं कैसे बोल सकता हूँ? कहा, वो तो तुमको बोलना पड़ेगा जो तुमने गलती कर दी है, नहीं तो तुम्हारी गलती का कोई प्रायश्चित नहीं है। आत्महत्या से भी प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। यह प्रायश्चित केवल अब उससे भी बड़े पाप करने से होगा। वो क्या? अपने मुख से अपने प्रशंसा के 2 शब्द बोल दो। तुलसी ने मानस में कहा कि छीज ही निश्चर दिन यरुराती, निज मुख सुकृत कहे जही भांति। रात दिन गलते थे बर्फ की तरह से निशाचर, क्यों? अपने मुख से जो अपनी प्रशंसा करते थे।
अपने मुख से अपन प्रशंसा करना सबसे बड़ा गर्हित माना गया है शास्त्रों में। परशुराम जी को लक्ष्मण यही तो व्यंग करते हैं कि आपन मोह तुम आपन करनी, अरे भांति अनेक बार बहु भरनी, आ नहीं संतोषत पुण्य कछु कहू, आ जनिर सरोक दुसह दुख सहू। अपने मुख से अपनी प्रशंसा की दो शब्द बोल दे। बोला अर्जुन, और इसके बाद चरणों पर गिर लगा बच्चों की तरह रोने। तो खैर इस कथा से मेरा कोई मतलब नहीं था, मतलब तो इस युक्ति से था जो भगवान ने धर्म की परिभाषा दी कि धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, यत् स्यात् धारण संयुक्तम स धर्मो इति निश्चय। जो धारण करे उसको धर्म कहते हैं। मकान का धर्म क्या है? नींव। नींव जितना मजबूत होगी मकान उतना ही दृढ़ होगा। तो पहले नींव खोदेंगे कि पहले मकान बनाएंगे? पहले नींव खोदेंगे तब मकान बनाएंगे। पहले धर्म तैयार करेंगे हैं, जब धर्म तैयार हो गया, आधार तैयार हो गया, उस पर आधे खड़ा करेंगे। उसी तरह से सृष्टि जो है प्रत्यक्ष तो 5 तत्वों से मिलके बनी है। छित जल पावो गगन समीरा। गीता में भगवान क्या कहते हैं? भो मेरा अपह नल हवायु खंग मनो बुद्धि रीव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृत अष्टधा अप्रेयम इस्तन्वाम प्रकृतिम विद्ध में पराम जीवभूताम महाबाहो यदेदम धार्यते जगत। गिना दिया 8। इसका मतलब कि कई चीज़ों से मिलकर सृष्टि बनी है। तो इस सृष्टि को भी कोई धारण करने वाली शक्ति चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ें बिखर जाएंगी और सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि को कौन धारण करता है? जो सृष्टि को धारण करे और जिस पर सृष्टि आधारित हो उसको सृष्टि का धर्म कहेंगे, पूरे ब्रह्मांड का धर्म कहेंगे। आपने बौद्ध धर्म सुना, जैन धर्म सुना, यहूदी धर्म सुना, ईसाई धर्म सुना, इस्लाम धर्म सुना, सिख धर्म सुना, ब्रह्मांडीय धर्म सुना क्या? काहे नहीं सुना? ये जो सनातन धर्म है, जिसको आज हिंदू धर्म भी लोग कहने लगे हैं, लेकिन शुद्ध सनातन धर्म जो है यही ब्रह्मांडीय धर्म है। सनातन माने जो अजन्मा हो, जो सदा से हो। जैसे सृष्टि का नियामक परमात्मा अजन्मा है, उसी तरह से परमात्मा के श्वास से उत्पन्न यह सनातन धर्म निशस्तम अश्य वेदा विक्षिप्त मेतस्य पंचभूतानि स्मृत मेतस्य चराचर च सुप्तम महाप्रलय जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। तो ये सनातन धर्म ही तो ब्रह्मांडीय धर्म है। और सनातन धर्म का मूल क्या है भाई? सनातन धर्म का केंद्र क्या है? वेद है ना। सनातन धर्म का आधार तो वेद ही है ना। वैदिक धर्म भी कहते हैं इसको ना। अब वेद का आधार क्या है भाई? वेद में किसी की प्रधानता है? तो देखो, वेद में 3 तरह के मंत्र आते हैं। कर्म कांड के मंत्र, उपासना के मंत्र और ज्ञान के मंत्र। ज्ञान के ही मंत्र सारे उपनिषदों में संकलित हैं, जो एक तरफ से हम आपको सुना रहे हैं। और श्वेताश्वतर उपनिषद में आके अटके हैं। कल श्वेताश्वतर उपनिषद का 2-4 मंत्र होगा। तो इसका आपस में अनुपात क्या है? लक्ष्यम तो 4 वेदा लक्ष्यम भारत में च। 1 लाख वेद के मंत्र हैं और 1 लाख है जो महाभारत सुना रहा हूँ, इसमें श्लोक है। तो 1 लाख वेद के मंत्रों में से
ज्ञान के केवल 4 लाख मंत्र हैं, नहीं क्षमा करें 4000 मंत्र हैं, केवल 4000। और उपासना के 16,000 मंत्र हैं। और कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। तो हमारा वेद जो है, हमारा धर्म जो है कर्म प्रधान है। माइंड इट केयरफुली। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, गीता भी कर्म प्रधान है, इसीलिए कर्मयोग पर इतना बोले, अभी बोलना है। लेकिन हमने सोचा कि अब कहेंगे आप लोग एक ही चीज़ महाराज फेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज कर दिए। यज्ञ भी तो कर्म ही है। गीता का कर्म योग समझ में आ गया ना तो पूरी गीता समझ में आ गई, और नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आया। तब तो वही नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने वाली हालत हो जाएगी। तो सनातन धर्म माने वैदिक धर्म, वैदिक धर्म माने कर्म प्रधान धर्म। कर्म कांड 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं। और उसका मूल क्या है? यज्ञ। यज्ञ के लिए इतने सारे मंत्र आए हैं। तो जो यज्ञ है यही वेद का केंद्र बिंदु है। सारे वेद को यही शब्द धारण करता है, यज्ञ। और ये वेद जो है वह ब्रह्मांड का धर्म है। सारे ब्रह्मांड को यही धारण करता है, क्या? यज्ञ। इसीलिए ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, पृच्छाम त्वाम परो अंतः पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। ऋषि कहता है कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि पृथिव्या का मतलब यहाँ खाली अपनी छोटा सा प्लेनेट नहीं, पदार्थात्मक पूरा ब्रह्मांड, उसकी परिधि क्या है? किसके भीतर ये पूरा ब्रह्मांड स्थित है? और पृच्छाम यत्र भुवनस्य नाभिः, इस पूरे भुवन का जो केंद्र है, जैसे कुम्हार के चाक का एक कील होती है केंद्र ना, वो न रहे तो कुम्हार का चाक चले ही नहीं, और जब चाक चले नहीं तो कोई चीज़ बने ही नहीं। तो जैसे कुम्हार के चाक को एक कील धारण करती है, उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड को वो कौन सा धर्म है जो धारण करता है? ये ऋग्वेद में प्रश्न पूछा गया। यही मंत्र फिर आया मनुस्मृति में भी। मनुस्मृति में भी ये मंत्र आया है, और इसका उत्तर दिया गया है, एयं वेदी परो अंतम पृथिव्याः अयम यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः। ये जो यज्ञ की वेदी की परिधि है ना, यज्ञ का वेदी बनाएंगे उसका मेडल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अयम वेदी, यह यज्ञ की जो वेदी है, परो अंतः पृथिव्याः, यह पृथ्वी, ये सारे ब्रह्मांड की परिधि है। इसी में सारा ब्रह्मांड स्थित है। और ये जो यज्ञ है यही सारे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, यही सारे ब्रह्मांड की नाभि है, यही ब्रह्मांडीय धर्म है यज्ञ। इसको पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के और स्पष्ट किया ऋषि ने कि सह यज्ञ नहीं तस्मात् यज्ञ सर्वभूतः संवृतं पृषदाज्यम पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्यांश स यज्ञ प्रजा। बार बार गीता वाला आ जा रहा है। तस्मात् यज्ञ सर्वभूतो ऋचः सामान्य जग्रे छंद गुंसी जग्रे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। सर्वभूत यज्ञ, किस प्रकार का यज्ञ इस ब्रह्मांडीय धर्म है जिस पर सारा ब्रह्मांड आश्रित है?
कौन सा यज्ञ है वो? यज्ञ के तो विविध प्रकार है ना। जब यज्ञ प्रकरण हमने शुरू किया तो 2-3-4 दिन चलेगा ये। इसमें जो गीता में नाना प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान करते हैं सब बताएंगे। आज तो भूमिका है कि किस प्रकार के यज्ञ जो है ब्रह्मांडीय धर्म है, पूरा ब्रह्मांड उस पर आश्रित है। तो पुरुष सूक्त उसकी व्याख्या देता है सर्वहूत यज्ञ। सर्वहूत यज्ञ का मतलब अपना सब कुछ दूसरे के लिए। इस संसार में अपने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ दूसरे के लिए है। दोनों हाथ उलीचिए, अपना सत्व जो है दोनों हाथों से संसार के हित के लिए न्यौछावर करिए। ये परमात्मा की सृष्टि है और परमात्मा की ये शरीर है, और ये सृष्टि की सेवा के लिए, परमात्मा के कार्य संपादन के लिए शरीर मिला है। पेट भरने के लिए, भोजन करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं मिला है। परमात्मा की सेवा मंदिर में जाके घंटे हिलाना नहीं है, गंगा जी में जाके नहाना नहीं है, चारों धाम करके आना नहीं है। इससे परमात्मा क्यों खुश होगा जी? परमात्मा की भक्ति, भज सेवायाम धातु से भक्ति सब भजन शब्द बना है, भज सेवायाम धातु से। जिसे कहा जाए श्रवण कुमार बड़ा पितृभक्त था, तो क्या पितृभक्त था? माला बनवा लिया था और पिताजी का नाम अपना रटता था, उसके पिताजी का नाम तो कहीं पता भी नहीं चलता है। पितृभक्ति का मतलब क्या था कि माता पिता की सेवा करता था। गुरु भक्ति का मतलब गुरु की सेवा करना। उसी तरह से राष्ट्र भक्ति का मतलब राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित कर देना, सेवा करना। वैसे परमात्मा भक्ति का मतलब कि विश्वरूप रघुवंशमणि, यह सारा ब्रह्मांड ही तो अरे भाई, पिता की सेवा करोगे तो पिता की आत्मा की सेवा करोगे, छू पाओगे उनकी आत्मा को। उनके शरीर की सेवा करोगे, आत्मा की सेवा हो जाएगी। वैसे परमात्मा की सेवा करने का मतलब ये संसार की सेवा करो, ये परमात्मा का शरीर है, बपुस ब्रह्मांड। आप परमात्मा को अपने जैसा देखना चाहते हैं। आप जैसा आँख हो तनि कमल नेत्र हो, आप जैसा नाक हो तनि सुगा के ठोर की तरह हो, हैं, मुख हो चंद्रमा की तरह हो, है ना। मतलब अपनी आकार में देखना चाहते हो तनि ज़्यादा सुंदर। अरे ये सारा ब्रह्मांड ही परमात्मा का रूप है। जहाँ भी छूते हो परमात्मा के शरीर को ही छूते हो। तो शरीर की सेवा करो, परमात्मा के शरीर की सेवा करो, परमात्मा की सेवा हो जाएगी। परमात्मा के चिन्मय स्वरूप को पकड़ना कठिन है, लेकिन उनके स्थूल शरीर को पकड़ना, ब्रह्मांडीय शरीर को पकड़ना उतना ही सहज सरल है। तो संसार की सेवा करो। हनुमान जी को परमात्मा ने यही तो उपदेश दिया। प्रभु के चरणों में बैठ के हनुमान जी चरण चंपन कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा अर्जुन हनुमान क्या कर रहे हो? प्रभु आपकी सेवा कर रहे। अरे छोड़ो जी, ये तो मेरे माया का चरण है। आज है कल नहीं रहेगा। मेरा जो शाश्वत चरण है, पादुवश्य विश्वाभूतानि, ये सारा विश्व ही मेरा चरण है। तो जड़ चेतन सबकी सेवा करना, निस्वार्थ भाव से करना, निष्काम भाव से करना, स्वभाव रूप से करना, ये मेरी सच्ची सेवा है। सृष्टि मात्र की सेवा मेरी सच्ची सेवा है। तो सर्वभूत का मतलब कि अपना सब कुछ दूसरे के लिए, और सृष्टि इसी पर आधारित है। एक बार देवताओं ने एक सभा की और उन्होंने कहा भाई सूरज बहुत काम करते हैं, इतना प्रकाश देते हैं, इतना ऊर्जा देते हैं, इतना उष्मा देते हैं, आयुदित होते हैं तो सब कार्य व्यापार शुरू हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, लोग अपना काम करने लगते हैं, कंधे पर हल रख के किसान खेतों को जाने लगते हैं। तो सूर्य को इसके लिए सम्मानित किया जाए। तो देवताओं लोग आमंत्रित किए सूर्य भगवान को और उनको
ताम्रपत्र भेंट की। उस पर ये प्रशंसाएँ लिखी थी, जब आप उदित होते हैं तो अंधकार भाग जाता है। अभी पहले ही लाइन पढ़ा गया, तब तक सूर्य भगवान हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कहे भैया ये तो झूठा प्रशंसा पत्र हमें स्वीकार नहीं है। देवताओं ने कहा इसमें झूठ क्या है, अरे ये तो एकदम सच, जैसे कहा जाता है ओपन एंड शट केस, एकदम खुला सत्य है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोग कहते हो कि जब मैं उदित होता हूँ तो अंधकार भाग जाता है, और मैंने अंधकार आज तक देखा ही नहीं। पहले मुझे अंधकार दिखाइए कि अंधकार कैसा होता है और मैं उसे कैसे भगाता हूँ, तब तो मैं ताम्रपत्र स्वीकार करूँगा। अब सूरज को अंधकार कैसे दिखाया जाए, हैं? सूरज के सामने अंधकार कैसे लाया जाए, हैं? तो जो अंधकार देखा है नहीं, वो अंधकार भगाने के लिए चल रहा है, ताकि आपके जीवन में उजाला हो, अंधकार न रह जाए। अब यही से कल शुरू करेंगे, इतना याद रखिएगा, तब कल का बात समझ में आएगी। ये कम से कम 2 दिन लगेगा इसी एक श्लोक की व्याख्या में। अब आइए महाभारत। चतुर्दशों अध्याय उपश्रुति देवी की सहायता से इंद्राणी की इंद्र से भेंट। शल्य कहते हैं दृष्टि, तदनंतर उपश्रुति देवी मूर्धमती होकर साध्वी शची देवी के पास आईं। नूतन वय तथा मनोहर रूप से शोभित उपश्रुति देवी को उपस्थित हुई देख इंद्राणी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने उनका पूजन करके सुमुखी, मैं आपको जानना चाहती हूँ, बताइए आप कौन हैं। उपश्रुति कही, मैं उपश्रुति हूँ और तुम्हारे पास आई हूँ। भामिनी, तुम्हारे सत्य से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तुम पतिव्रता होने के साथ ही यम और नियम से संयुक्त हो, अतः मैं तुम्हें वृत्तासुर निषूदन इंद्रदेव का दर्शन कराऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें सुरश्रेष्ठ देवराज के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर उपश्रुति देवी वहाँ से चल दी। फिर इंद्राणी भी उनके पीछे पीछे हो ली। देवताओं के अनेकानेक वन, बहुत से पर्वत तथा हिमालय को लांघकर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भाग में जा पहुंची। देखो, इससे क्या पता चला कि देवलोक कहीं आकाश में नहीं है। हिमालय के उत्तर के जो निवासी थे, उस समय हिमालय इतना आज का साधन नहीं था, तो दुर्लभ था एक तरह से। कोई लोग हिमालय पार करके उधर पामीर के पठार में और चीन में और साइबेरिया की तरफ जा सकते थे। साफ साफ कह रहा है कि हिमालय को लांघकर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भाग में जा पहुंची। तदनंतर अनेक योजनों तक फैले हुए समुद्र के पास पहुंचकर, अब उधर समुद्र का मतलब कि उत्तरी ध्रुव, और वहाँ जो समुद्र है आर्कटिक, उन्होंने एक महाद्वीप में प्रवेश किया। उधर सब टुंड्रा टाइगा जो प्रदेश हैं सब, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित था। वहाँ एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया जिसमें अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे। वह सुंदर सरोवर 100 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा था। भारत उसके भीतर सहस्रों कमल खिले हुए थे जो 5 रंगों के दिखाई देते थे। उन पर मंडराते हुए भंवरे गुनगुना रहे थे। उक्त सरोवर के मध्य भाग में एक बहुत बड़ी सुंदर कमलनी थी जिसे एक ऊंची नाल वाले गौरवर्ण के विशाल कमल ने घेर रखा था। उपश्रुति देवी ने उस कमल नाल को चीरकर इंद्राणी सहित उस कमल के भीतर प्रवेश किया और वहीं एक तंत्र में घुसकर छिपे सतक्रतु देव इंद्र को देखा। अत्यंत सूक्ष्म रूप से अवस्थित भगवान इंद्र को वहाँ देखकर देवी उपश्रुति तथा इंद्राणी ने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। अब इस कथा का तभी समझ में आएगा
जब आपको ये समझ में आ जाए कि देवता हमारे तरह हाड़ मांस के स्थूल शरीर के नहीं बने होते, इसलिए वो कमल के नाल में भी प्रवेश करते हैं, सुई के छेद से भी निकल के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्थूल शरीर है ही नहीं। और स्थूल शरीर के माध्यम से देवताओं की कल्पना करेंगे तभी तो सब कहानी बकवास लगेगी। इंद्राणी ने पहले के विख्यात कर्मों का बखान करके इंद्रदेव का स्तमन किया। अपनी स्तुति सुनकर इंद्रदेव ने शची से कहा, देवी तुम किस लिए यहाँ आई हो और तुम्हें कैसे मेरा पता लगा है? तब इंद्राणी ने नहुस की कुचेष्टा का वर्णन किया। सत्कृतो तीनों लोकों के इंद्र का पद पाकर नहुस बल पराक्रम से संपन्न हो घमंड में भर गया है। उस दुष्टात्मा ने मुझसे भी कहा है कि तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। उस क्रूर नरेश ने मेरे लिए कुछ समय की अवधि दी है। प्रभु यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने बस में कर लेगा। महाबाहो इंद्र, इसी कारण मैं शीघ्रतापूर्वक आपके निकट आई हूँ। पापपूर्ण विचार रखने वाले उस भयानक नहुस को आप मार डालिए। दैत्य दानव सूदन प्रभु, अब आप अपने आप को प्रकाश में लाइए, तेज प्रताप प्राप्त कीजिए और देवताओं के राज्य का शासन अपने हाथ में लीजिए। इति महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि इंद्राणीन्द्रस्तवे 14वां अध्याय पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।